पारसराज पीठदेव। पारसराज पीठदेव नाम के राजा के मन में आया कि एक बनिए के पास इतना ज़्यादा पैसा रखने की क्या ज़रूरत है, इसको हम हड़प करेंगे, इसको हम लूटेंगे। और उसने क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी भद्रेश्वर के ऊपर। छोटा सा गांव है, वहाँ किला वगैरह सब कुछ था। संस्थानिक राजा पहले रहते थे, अपने किले वगैरह बनाते थे, वाल कंपाउंड चारों तरफ बनी हुई होती थी। और पारसराव पीठदेव ने उस पर सवारी करी। पहले तो कंपाउंड वाल तोड़ दिया, उसके बाद वहाँ का जो मजबूत किला था वो भी तहस नहस कर दिया। और चढ़ाई करने के लिए गए तब तक तो हमारे झगड़ू शाह ने अपना खजाना इस तरह से एक बाजू सुरक्षित रख दिया और इस तरह से उसका सामना करने के लिए चले गए कि वो वहाँ से ही भाग करके निकल गया। कौन? पारसराव पीठदेव भाग करके निकल गया। भागने के बाद उसने जाते जाते कहा, किसने कहा? झगड़ू शाह ने कहा। झगड़ू शाह ने कहा ये बनिया फिर से अपने गांव का किला वैसे की वैसे बनाएगा और वैसे की वैसे अपने गांव की शोभा बनाएगा। तो पारसराज पीठदेव ने कहा, गधे के कभी सींग आते हैं क्या? गधे के कभी सींग नहीं होते और कोई बनिया किला बना सकता नहीं और गांव को सुधार सकता नहीं। तो उसने भी जाते जाते कहा ये बनिया गधे के भी सींग उगा के बताएगा और ये किला भी व्यवस्थित करके बताएगा। इस तरह से जाते जाते दोनों में क्या हो गई, खड़ाजंगी हो गई। और वो तो चला गया, दुम दबा के भाग के चला गया। इस बनिए के बेटे ने सोचा कि अब राजाओं की नज़र हमारे गांव की तरफ है। तो उसने क्या किया, दूसरे बहुत बड़े राजा विमल देव, राजा विमल देव को अपना दोस्त बना लिया और उसकी सेना, उसका सारा लवाजम, हमारे पर जब भी संकट आए तब आपका हमको सहयोग। उन्होंने देखा अपने पास तो इतने शस्त्र अस्त्र है नहीं और कभी भी कोई भी आकर के चढ़ाई कर सकता है। तो राजा विमल देव के साथ उसने दोस्ती करी और वो समाचार पारसराज पीठदेव को पता चले कि अगर विमल देव झगड़ू शाह के साथ खड़ा है तो फिर अपना वहाँ जाना बराबर है नहीं। किंतु इधर हमारे झगड़ू शाह ने काम चालू कर दिया, किला बनाने का काम शुरू कर दिया। इतना सुंदर वापिस वाल, पैसा बहुत था उसके पास, वाल कंपाउंड बना दिया। देखते देखते किला इतना सुंदर बनाया और किले के ऊपर, किले के प्रवेश द्वार पर उसने किसका चित्र बनाया? पारसराज पीठदेव का। जैसे वो गधा है उसको गधा बनाया और उसके ऊपर सोने के सींग लगा दिए। गधे के सींग नहीं उगते कहा था ना, तो सोने के सींग उसके माथे पे लगा दिए और किला सुंदर बना दिया। और समाचार भेजे कि एक बार हमारा किला देखने के लिए पारसराज पीठदेव यहाँ पे आए, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। पारसराज पीठदेव ने देखा एक बनिया वापिस किला बना सकता है, चलो जाके देखना चाहिए। देखने के लिए गए तो स्वयं कौन साथ में हो गए? झगड़ू शाह साथ में हो गए। और साथ में होने के बाद घूमते घामते किले के दरवाजे पे आए। किले का दरवाज़ा खोला तो पारसराज पीठदेव ने देखा मेरा चित्र और उस पर सींग लगाया, यानी मुझे गधा बना दिया और उसके ऊपर सींग लगा दिए। बाप रे बाप, इतना बड़ा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। उसने माफ़ी मांगी कि मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। गधे के भी पहले तो तूने मुझे गधा बना दिया और उसके ऊपर सींग उगा दिए और सींग में क्या लगाया? सारा सोना लगाया, सोने के सींग बनाए। और उसने माफ़ी मांगी और कहा प्लीज़ ये चित्र यहाँ से हटा दो और मेरी बदनामी से मुझे बचा लो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बनिए ने बात कबूल करी और उसका वापिस चित्र वहाँ से हटाया, पर एक बार करके दिखाया। आन बान और शान कैसी होती है महाजनों की, ये उसने दिखा दिया। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले को नहीं कहना नहीं, देने से कभी मुकरना नहीं, देते रहना, व्यापार बढ़ाते रहना, ये काम करते रहे। और एक बार उनके गांव में परमदेव सुरीश्वर जी महाराज साहब पधारे। कौन से महाराज साहब पधारे? परमदेव सुरीश्वर जी महाराज साहब पधारे। महाराज साहब ज्योतिष शास्त्र के बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और उनको सारी बातें ध्यान में आती थी। वो ध्यान भी करते थे और ध्यान की गहराई में उतरने के बाद भूतकाल की भी बातें ध्यान में आती है और भविष्य भी ध्यान में आने लगता है। तो उनको ध्यान में आया कि 1313, 1314 और 1315
3 साल तक बरसात होने वाली है नहीं और बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा और आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे और जानवर तो पानी पानी करते जान छोड़ेंगे। इतना जबरदस्त दुष्काल पड़ने वाला है। उनको चिंता हो गई कि अगर मेरे ध्यान में बात आ रही है और इस तरह का माहौल अपने देश में खड़ा होने वाला है तो ये ठीक नहीं है। उनको ध्यान में आया कि कोई ऐसे माई का लाल भी होता है। उन्होंने पूरे गांव में नज़र घुमाई तो उनके ध्यान में कौन आए? हमारे जगड़ू शाह। जगड़ू शाह को पास में बुलाया व्याख्यान के बाद और कहा कि भैया एक बात कहना चाहता हूँ, विश्वास होगा नहीं तुम्हारा पर विश्वास करना पड़ेगा। बात यह है कि 1313 में बरसात होगी नहीं, 1314 में भी बरसात होगी नहीं। 1 महीना भर यहाँ बरसात नहीं हुई तो लोग हवालदिल हो गए। अगस्त में बरसात नहीं हुई तो लोग पानी 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 करने लग गए। अब जानवरों का क्या होगा, अब खेती का क्या होगा, अब अनाज का क्या होगा, इस तरह से चिंता होने लग गई। तो 3 साल लगातार बरसात ना हो तो क्या हालत। तो उन्होंने कहा 3 साल का बड़ा दुष्काल पड़ने वाला है और उसके लिए तुझे अभी से इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी से इंतज़ाम कर, अभी तक उसको टाइम है, तब तक तू इंतज़ाम कर। और गुरुदेव की वाणी को ब्रह्म वाक्य समझकर हमारे जगड़ू शाह ने चारों तरफ सूचना भेज दी है। उधर पूरब पश्चिम बंगाल में सूचना भेज दी, इधर उत्तर में समाचार भेज दिए, इधर अपने ईरान में समाचार भेज दिए, दक्षिण में समाचार भेज दिए। जहाँ जहाँ उनकी पेड़ियाँ चलती थी हर जगह समाचार भेज दिए कि जितना भी अनाज मिले अनाज खरीदने का काम चालू करो। बड़े बड़े गोडाउन बनाओ, पत्थरों से मजबूत गोडाउन बनाओ और गोडाउन में माल भर भर के रखो। जितना माल जितना अनाज मिले उतना खरीदी करो और भर के रखो, खरीदी करो और भर के रखो। ऐसे कहते हैं बड़े बड़े 700 गोडाउन उन्होंने अनाज के भरवा के रखे और हर गोडाउन पर तांबे के पत्र पर लिख करके ये अनाज गरीबों के उपयोग में आएगा, इस अनाज का कोई व्यापार नहीं होगा, इस तरह से लिख दिया। और चारों तरफ इस तरह से तांबे की पट्टियों से सजे हुए ऐसे 700 गोडाउन उन्होंने तैयार कर दिए। 700 गोडाउन ऐसे भर दिए, इतना अनाज भर दिया। दूसरी तरफ अपना जितना पैसा था उसका भी कैश बना लिया कि समय पड़े तो दान देने के लिए काम में आ सके। इस तरह से चारों तरफ कर दिया और देखते देखते क्या आ गया, 1313 साल आ गया। 1313 साल में पानी नहीं, पानी नहीं। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने गए, 4 महीने चले गए और पानी नहीं। हाहाकार मच गया। सारे लोग, पैसे वाले लोग तो अपने पास संग्रह था उसका खा करके और अपना इंतज़ाम करने लग गए, पर गरीब जो हाथ पे पैसा कमाते हैं वो कहाँ से लाए, वो कहाँ से खाए। उसके लिए हमारे जगड़ू शाह ने अन्न सत्र खोल दिए, जहाँ हर गांव में अन्न सत्र खोल दिए। आओ खाओ और जाओ, आओ जिमो और जाओ, ऐसे अन्न सत्र उन्होंने खोल दिए। कितने अन्न सत्र खोले उन्होंने? सौराष्ट्र में 33 भोजनशालाएं खोल दी, बड़ी बड़ी भोजनशाला। अभी भी बिहार में ये बरसात आई तो हमारे शांति भवन ने वहाँ पर अन्न सत्र खोला। रोज के 10,000 लोग वहाँ खाना खाने के लिए आते थे। तो आज भी वो बनियों की आन बान शान चल रही है। उस समय हमारे जगड़ू शाह ने सौराष्ट्र में 33, मारवाड़ में 30, कच्छ में 30, मेवाड़ में 40, उत्तर भारत में 40 और मालवा में 30 इतने अन्न सत्र खोल दिए। और हर अन्न सत्र में लोग खाना खाते थे। रोज के 5 लाख लोग जिमते थे। कितने? 5 लाख लोग रोज, 5 लाख लोगों को रोज का भोजन वहाँ मिलता था। ये सत्य बना हुआ किस्सा है। कब का? 1255 में शुरुआत हुई और 1313 का ये 1313, 1314 और 1315 का ये किस्सा है। इस तरह से उन्होंने इतनी अन्नशालाएं खोल दी, भोजनशालाएं खोल दी, सबको भोजन की व्यवस्था करी। लोग जाते आराम से खाना खाते और निकल जाते। और कैश में उन्होंने उस जमाने के 4.5 करोड़ रुपए बांटे।
4.5 करोड़ रुपए बांटे। जहाँ कहीं मिलता हो तुम अपना इंतजाम करो, ये पैसे ले जाओ, ये पैसे ले जाओ। जैसे खीरा